हेलो दोस्तों, अशोक क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग चौथा जो चैप्टर लिए हैं कार शक्ति और ऊर्जा। क्या लिए हैं? कार शक्ति और ऊर्जा। देखिए, कार शक्ति और ऊर्जा हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछेंगे। आप अगर थ्योरी पढ़ लिए हैं, अगर एमसीक्यू आप नहीं लगाइएगा, आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। इसलिए हमारा एमसीक्यू हमारा प्रयास है कि आपको एमसीक्यू एक एक क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं जो पिछले साल पूछे गए एग्जाम में हैं। चलिए पहला देखते हैं हम लोग हैं कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा क्या होगा? क्या रहता है? ऑप्शन सी, अचर रहती है। क्या रहती है? अचर रहती है। दूसरा देखिएगा कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? क्या बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? ऑप्शन बी सही होगा कि महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में जो अंतर होता है वही महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण होता है। तीसरा देखिएगा कि सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्या हम लोग चल रहे हैं जो तीसरा क्वेश्चन है कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन है? ऑप्शन सी, कांच की सीट। कांच की सीट जो है से सौर कुकर का पौधा प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। चौथा देखिएगा कि पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा क्या होता है? तो पवन चक्की में जो उत्पन्न ऊर्जा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है कि पवन के वेग पर निर्भर करती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बोल रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। फिर से देखिए क्वेश्चन, किसी जल विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत ऊर्जा, क्या अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? कब? जब जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। आप देखिएगा छठा नंबर देखिएगा कि पवन शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन जो है से असत्य है? असत्य आपको कथन को आपको चुनना है कि कौन कथन आपका असत्य है। तो देखिएगा कि पवन शक्ति के संदर्भ में सत्य कथन जो है से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। सातवां देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें ऊर्जा का मात्रक एक नहीं रहेगा। आप देखिएगा कि जो ऑप्शन होगा जूल है, न्यूटन मीटर है, तो क्या होगा ऑप्शन किलोवाट जो है से नहीं होगा। 8 नंबर देखिए, बांध के जल में संग्रहित जल, बांध के संग्रहित जल में क्या होता है? डी ऑप्शन होगा, स्थितिज ऊर्जा होता है। देखिए अब समझ लीजिए कि बांध जहां जल का इकट्ठा किया जाता है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 9 नंबर देखिएगा कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित नहीं होता है। क्या परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित हो जाता है लेकिन स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होता है। 10 नंबर कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? अगर बोल रहा है कि किसी पिंड है, इस पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 11 नंबर देखिएगा कि एक पिंड h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात उसमें क्या होगा? देखिए उसमें होगा h/2 से गिर रहा है, आधा से गिर रहा है, तो आधा इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा इसमें गतिज ऊर्जा होगा। 11 नंबर पर आते हैं हम लोग ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल विस्थापन
के बीच कोण होता है। देखिए जब ऋणात्मक कार्य होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 180 डिग्री। जब cos 180 डिग्री का मान निकालिएगा तो हमेशा क्या हो जाता है, -1 आ जाता है cos 180 डिग्री का मान। अब बताइएगा ऑप्शन हमारे पास कि cos 180 डिग्री का मान क्या होता है। अब हम हमारे कमेंट में लिखिएगा अपने आप कि क्या होता है। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री पर जब कोण बनेगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 13 नंबर देखिएगा कि 10 केजी के द्रव्यमान के लोहे तथा इतना केजी 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक ही साथ गिराए जाते हैं। जब ये भूतल पर 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होती है। क्या समान होती है, देखिए त्वरण हमेशा समान होती है, इसे पहले भी हम बता चुके हैं आपको। 14 नंबर देखिएगा कि एक कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा। देखिए लड़की क्या है, एकदम सीधा खड़ा है तो यानी कि 0 डिग्री बना दिया। जब 0 डिग्री हो जाता है तो cos 0 का मान, और 90 डिग्री जब खड़ा है तो 90 डिग्री तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। इसीलिए क्या हो गया, कार्य शून्य हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जब हथौड़ा जब ऊपर उठा लीजिएगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगा, ऑप्शन डी। 16 नंबर देखिएगा, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा, ऑप्शन 3 ऑप्शन सही दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा आपका, गलत रहेगा। तो कौन ऑप्शन गलत है साइकिल वाला में, एक पहला गतिज ऊर्जा है, सी उष्मीय ऊर्जा है, डी यांत्रिक ऊर्जा है। उसमें रासायनिक ऊर्जा की बातें नहीं आता है कभी भी, रासायनिक ऊर्जा कैसे हो सकता है। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन, कि जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब स्लिंग संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पृथ्वी के 18 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो क्या होता है, शून्य के बराबर होगा। क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। 19 नंबर देखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना है तो n का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप जानते ना कि 1/2 mv², गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो v कितना है, v को दुगुना कर दिया गया है तो 2v कर दिया गया है। जब करिएगा तो 4v² हो जाएगा, इसलिए 4 नंबर आ जाएगा, बी ऑप्शन है। 20 नंबर में देखिएगा, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिराने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा में क्या होता है। अगर कोई वस्तु है आप ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या होगा, इसकी ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 21 नंबर देखिएगा, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई यानी कि पावर का मात्रा क्या होता है उद्योग में, तो हॉर्स पावर में नापा जाता है। आप जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 796 नहीं 746 वाट होता है। 22 नंबर देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। आप जानते ही हैं ए होगा ऑप्शन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 23 नंबर देखिएगा कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। 24 नंबर, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, 24 नंबर, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए 25 नंबर पर चलते हैं हम लोग हैं। 25 नंबर बोल रहा है, 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। शक्ति जो है से कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आगे देखिएगा, इनमें से किसे
ना बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आप जानते हैं ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता है और नहीं तो उसको नष्ट किया जा सकता है। 27 नंबर देखिएगा कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², है ना। तो किस पर निर्भर करता है, आप देखिएगा कि द्रव्यमान है, मास है और वेलोसिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी तने हुए बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब छोड़ दिया जाएगा तो इसमें गति आ जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा गतिज ऊर्जा बराबर होता है, आपको जस्ट बताया है कि गतिज ऊर्जा को के से बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो 1/2 mv², ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 के। 30 नंबर देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार संबंध है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, पावर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। 31 नंबर निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है। तो अश्विन, देखिए अश्विन बस पे चढ़ रहा है तो झुक के चढ़ रहा है, मतलब काम कर रहा होगा। अश्विन दौड़ रहा है तो जब दौड़ा जाता है तो हल्का सा झुक के दौड़ा जाता है। अश्विन चल रहा है तो हल्का सा, बाकी अश्विन प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़ा है तो एकदम 90 डिग्री पर खड़ा है। आप जानते हैं कि जब खड़ा रहेगा तो W बराबर क्या होता है, कार्य कब होगा, W बराबर F cos थीटा, FS cos थीटा, है ना। तो FS cos थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य क्या होगा, नहीं होगा। 32 नंबर देखिएगा किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। 33 नंबर देखिएगा कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, है ना। तो F कितना है, 1 न्यूटन है, S कितना है, 1 मीटर है। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 जूल। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, 1 इंटू 1 हो गया, जूल आ गया पावर में, अथी में, ये मात्रक में। आगे देखिएगा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, जस्ट बताएं आपको हम, ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। 35 नंबर पे चलते हम लोग हैं। 35 नंबर देखिएगा आप कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k, यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अब बताइए क्या करें, वेग दुगुना कर रहे हैं तो 1/2 mv², भी कितना कर दे रहा है, 2 भी कर दे रहा है। जब गुना कीजिएगा तो 4v² हो जाएगा, तो कितना गुना हो गया, 4 के गुना हो गया। ठीक है। 36 नंबर देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है ना। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। 37 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। तो कार्य और ऊर्जा के मात्रक दोनों का क्या होता है, समान होता है। कार्य के मात्रक भी जूल है और ऊर्जा के मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। आगे देखिएगा 38 नंबर 5 केजी भार की वस्तु 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस पर लगने वाला कार्य का मान आप ये भी जान लीजिए क्या होगा। देखिए जब वस्तु ऊपर उठा रहा है तो कैपिटल जो जी है माइनस में हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, W बराबर mgh। m कितना है, 5 है, g कितना है, 4 है, h और g कितना है, -10 हो जाएगा, h कितना है, 4। जब गुना कीजिएगा तो -200 जूल। अब प्लस नहीं मारना है क्योंकि जब ग्रेविटेशन जैसे से ऊपर जाइएगा माइनस में होते जाता है कैपिटल स्मॉल जी का मान, जैसे से नीचे आइएगा स्मॉल जी का मान पॉजिटिव होते जाएगा। देख लीजिए जैसे जैसे ऊपर जाइएगा जी का मान नेगेटिव, जैसे जैसे नीचे आइएगा जी का मान पॉजिटिव होते जाएगा। 39 नंबर एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन क्या है, अगर विस्थापन शून्य है तो क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर किसी जल विद्युत में ग्रह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा
कौन सी है? जल विद्युत गृह में, गृह है, चलाइए गृह है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला ऊर्जा कौन सी है? जो है से गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखिएगा, शक्ति का सूत्र, पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, यानी कि पावर बराबर जो होता है वो वर्क बटा टाइम। एक बार हम फार्मूला पूरा लेके आएंगे, आपको फार्मूला भी याद करवाएंगे आपको हम। 42 नंबर देखिएगा, स्थिति या आकृति, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। चलिए 43 नंबर देखिए कि 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 इस्पात गेंदों की गतिज ऊर्जा, दोनों में गतिज ऊर्जा समान है। 5 केजी के है और 10 केजी के द्रव्यमान के 2 इस्पात हैं और दोनों में गतिज ऊर्जा समान है। इन संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति कर रही है? आपको बताना है कि कौन गति तेज कर रही है। तो 5 केजी वाली गेंद तेज चल रही है। क्यों? आपको मालूम है कि 1/2 mv² फार्मूला होता है। तो अगर एम दोनों का अलग अलग है और दोनों स्पीड ज्यादा जा रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी छोटा वाला के वेलोसिटी वेग अधिक होगा। ठीक है, 44 नंबर से देखते हैं, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? जब गोली चलाइएगा तो स्थितिज ऊर्जा किससे परिवर्तित हो जाता है? आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देख लीजिए कौन में है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी है, आगे होगा एक और चैप्टर है ना, क्या है गतिज ऊर्जा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन इसमें। हाँ, आगे, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? एक रखे हुए धनुष आप, ठीक है, और इसमें तीर लगा कर रखे हुए हैं तो अभी स्थिति ऊर्जा में है, और जब छोड़ दीजिएगा तो गति आ जाएगा, तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। कई बार ये सब क्वेश्चन देखिए पूछ चुका है, आप इसको करके जाइएगा। आपको ग्रुप डी, एलपी जो मेंस देना है, एनटीपीसी देना है, बिहार एसएससी देना है, सभी में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप अगर करके नहीं जाइएगा फिर बाद में पछता जाइएगा, इसलिए आपको करके जाना है। आगे 46 नंबर, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से में 2 मीटर तक ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 240 जूल। आप जानते हैं दोनों को गुना कर दीजिएगा, है ना। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस, तो 120 गुने 2, 240 जूल। 47 देखिएगा, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो 3 गुना, तो यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 कौन है? मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 47 के। 48 देखिएगा, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए 4 गो है, इसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बहता हुआ जल में स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा है। लेकिन हथौड़ा को उठा कर रखे हैं, इसमें एच आ जाएगा। आप जानते हैं कि स्थितिज जो ऊर्जा होता है इसका फार्मूला mgh होता है, और जो गतिज होता है इसका 1/2 mv² होता है। तो देख लीजिए, एक बांध में संचित किया गया जल क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। एक संकुचित इकट्ठा जल है, क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। एक उठाया गया हथौड़ा स्टेबल है, एकदम बिल्कुल स्थिर है हथौड़ा, तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन पानी में बह रहा है, स्पीड है ना, वेग है, तो बहता हुआ जल क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, नहीं कि स्थितिज ऊर्जा का। 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कौन होगा? बंदूक से चलती हुई गोली जो है से सबसे अधिक काम कर सकता है। क्यों? इसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना, वेग सबसे ज्यादा है। 50 नंबर देखिएगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? इसे पहले बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं आप। 51 नंबर, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन होती है? ये कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त जो ऊर्जा होती है वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा में रहता है।
क्या रहता है? स्थितिज ऊर्जा में। 52 नंबर, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड की विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य है। 90 डिग्री कॉस्ट, 90 डिग्री का मान शून्य होता है। 53 नंबर देखिएगा आप, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत भी आई है। 53 नंबर, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए आप 54 नंबर देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो है से 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए पूछा है, कहीं कहीं पूछ जाएगा कि 1 किलोवाट बराबर जो होता है 3.6 गुने, एक पॉइंट यहाँ लग गया तो यहाँ पर पावर 1 बढ़ गया, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 55 नंबर, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होते हैं? देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी, दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। 36 नंबर देखिएगा, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। मालूम आपको है कि बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो क्या होगा? अदिश होगा। कार्य एक अदिश राशि है लेकिन बल और विस्थापन दोनों क्या है? सदिश राशि है। तो आपसे इस ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो सदिशों का गुणनफल क्या सदिश हो सकता है? नहीं, अदिश हो सकता भी है, सदिश भी हो सकता है। अब अच्छे से समझ लीजिए। 57 नंबर, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है तो संवेग का मान की क्या होगा? प्रारंभिक मान से दोगुना होगा। P बराबर m इंटू भी होता है। क्या होता है? देखिए आप कि वेग इथी बराबर जो है से संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। और गतिज ऊर्जा में भी क्या रहता है? वेग ही रहता है, 1/2 mv²। जब इसका संवेग को क्या बोल रहा है कि इसको 4 गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे v² 4 है, देखिए 4 का, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही तो हो जाएगा, प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाएगा। 58 देखिएगा, ऐसे यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p द्रव्यमान m हो तो pm भी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? p²/2m होगा। गतिज ऊर्जा का मान यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर संवेग के रूप में लिखिएगा। p को संवेग बोल रहा है तो p²/2m। 59 नंबर देखिएगा, एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है? किसका होगा? भारी पिंड का संवेग क्या होगा? अधिक होगा। 60 नंबर देखिएगा आप कि एक ट्रक एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, तो रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। 61 नंबर देखिएगा, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्यों करता है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है ना, उसकी टाइमिंग को घटा देता है, इसीलिए उसको चोट नहीं लगता है। 62 नंबर देखिएगा, जब आप कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। संकुचित जैसे जैसे होगा उस समय स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। 63 नंबर, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच देख लीजिए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार के बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में हम लोग। आगे देखिएगा आप, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है? हमेशा न्यूनतम होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, हमेशा न्यूनतम होता है। 65 देखिएगा, 14 kg द्रव्यमान 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना है?
तो आप जानते ही हैं कि P बराबर जो होता है m इंटू वेलोसिटी होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा, अब इसको डू कर दीजिएगा, हमको बताइएगा क्या होगा से। 66 नंबर देखिए, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि संवेग के संरक्षण पर क्या करता है, रॉकेट काम करता है। 67 नंबर, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में, यानी कि संवेग को p से तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनता, पहले जो छोड़ दिए हैं डू लिख दिए हैं, वो कमेंट में बताइएगा आप क्या आंसर होगा आपका आ रहा है। किसके अनुरूप वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, गति, यानी कि वेग बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है भी, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 69, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें प्रस्तुत किया है। देखिए हम लोग, आप समझ लीजिए, हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन चले हैं। अगर आप 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका, हम वादे के साथ कर सकते हैं कि वर्क एंड टाइम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए जब वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम अगला एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।